शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, आरजेडी से प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ है, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। शहजाद पूनावाला, अब ये बात तो कैमरे पर कैद हो ही गई है, कोई पैसे ले रहा है, कोई फॉर्म भरने में गड़बड़ी कर रहा है, तो विपक्ष की बातों में दम है ना जब वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी लिस्ट है इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, विपक्ष को तो किस बात पर भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट ने 41 बार ईवीएम पर फैसला दिया, भरोसा था क्या? कोर्ट ने 6 बार लालू जी को कन्विक्ट किया है, इनको पूछ लीजिए जुडिशरी पर भरोसा है क्या? इनको पूछ लीजिए कि जो रफाल पर झूठ बोलते थे सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखाया, भरोसा है क्या? आज सवाल पैदा होता है ममता दीदी के स्टेटमेंट देखकर तो मेरा दिल भर आया। बिहारी हमारे भाई बहन हैं। ये ममता बनर्जी ने अभी मुर्शिदाबाद के जब वो दंगे हुए या हिंदू विरोधी जो हिंसा हुई उसमें सागरिका घोष, धर्मपत्नी राजदीप सरदेसाई जो बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. उन्होंने कहा तो ये बिहारियों ने किया था और उनकी खुद की रिपोर्ट ने बताया कि ये सारे उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज बिहारियों के लिए दिल धड़क रहा है उनका, वाह। फिर ममता बनर्जी बोल रही है कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे, जिस ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013, 18, 21 और 23 के पंचायती और विधानसभा के चुनाव पर सवाल उठाए कि किस प्रकार से चुनावी हिंसा करवाई उन्होंने, कि 30-30, 35% तक सीट कंटेस्ट नहीं हुए, और वो ममता बनर्जी सवाल उठा रही है जिनका 10 सेकंड चाहता हूं सिर्फ फ्लैशबैक। लोकसभा में ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पर ये कागज के टुकड़े इसलिए फेंके थे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। ये देखिए कागज फेंक रही थी, क्यों? ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी। 2005 में ममता दीदी कह रही थी कि लेफ्ट जो इंडिया अलायंस में है वो घुसपैठियों को बुलाकर नागरिक बना रहा है। अब 2011 से ममता दीदी तो सीएम है ना, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया? उल्टा पूरे इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर जब हम सील कर रहे हैं तो 450 किलोमीटर जो बंगाल में है वो करने नहीं देती, बीएसएफ को गालियां देती हैं, उनको 50 किलोमीटर जुरिस्डिक्शन नहीं रखने देती है, उनको आउटपोस्ट नहीं बनाने देती है, और फिर जो घुसपैठी उनके आधार बनाती है, उनके राशन कार्ड बनाती है, और फिर वो बोलती है कि वो जो इस प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। सबसे बड़ी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस करने वाली तो वो खुद है, और दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि सूत्र मूत्र होता है। बताइए शहजाद पूनावाला, आपने पूरी एक राजनीतिक चार्जशीट ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल कर दी है, ठीक है, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन आपने जो मेरा मेन सवाल था वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया। अगर कैमरे पे कोई बीएलओ पैसे लेकर के आपका वोटर लिस्ट में नाम डाल रहा है या हटा रहा है तो उसकी सत्यता पर कोई कैसे विश्वास करेगा? फिर तो भारी भरकम गड़बड़ी हो रही है ना। पद्मजा जी, मैं आप ही का पैमाना लेता हूं, 1 out of 1 लाख, 1 लाख बीएलओ। नहीं, एक तो मैंने दिखाया, अभी हमारे कैमरे में और भी ऐसे कैद हैं। कितने हैं? 100। 3 लोगों के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। 3 बोल रहे ना, हाँ। मैं उसको 30 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 100। ठीक है, 100 out of 1 लाख। हाँ। 100 से ज्यादा तो नहीं है डॉक्यूमेंटेड। अभी हमें पता नहीं चला। 200, 1000। हमें क्या पता? 2 करोड़ लोगों का चेक करना है। अब मेरी बात, विपक्ष कहेगा क्या पता 2 करोड़ के 2 करोड़ फर्जीवाड़ा। बात सुन लीजिए ना, विपक्ष के लिए तो, विपक्ष को तो किसी चीज पर भरोसा नहीं, संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून पर भरोसा नहीं, उनकी बातों को क्यों विश्वास में लेते? मैं कह रहा हूं कि यदि अगर 100 out of 1 लाख केस से पूरी चीज बिगड़ जाती है तो मैं तो कहता हूं कि आरजेडी के तो स्वयं अध्यक्ष कन्विक्टेड है 6 बार, तो पूरी पार्टी चाराचौर पार्टी है, पूरी पार्टी जंगल राज वाली पार्टी। बताइए। अरे सर, पर वो कह रहे हैं ना, लॉजिक तो वही होगा ना, आप उस पूरी एक कोई बीएलओ होगा, हाँ, जिसने कोई गलती की होगी, जिस पर कार्रवाई हो चुकी है, तो उससे पूरी प्रक्रिया ध्वस्त है, तो ये तो चाराचोरों की पार्टी हो गई, क्योंकि यहाँ तो अध्यक्ष कन्विक्टेड है, 6 बार कन्विक्टेड है। अब बताइए कि पूरी चाराचोर पार्टी है कि नहीं है? ये प्रवक्ता भी चाराचोर होंगे। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, ये एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर नवल किशोर, नहीं लिया पार्टी का, पर कैसे रिएक्ट किए? नहीं, इसका जवाब दीजिएगा। नाम नहीं लिया मैंने पार्टी का, पर रिएक्ट करके। टेक्निकल एस्पेक्ट है वो मोहम्मद अमीन साहब। तुम पागल हो, पागल। जियो प्रोफेसर कहाँ, किसने बना दिया प्रोफेसर आपको? आप तो स्टूडेंट बनने के लायक नहीं। देखिए प्लीज, व्यक्तिगत वो पागल बोल रहे हो। चलिए जवाब दे दीजिए सर। अगर छोटी गड़बड़ी हो रही है, क्या पूरी प्रक्रिया को आप खराब कह सकते हैं? प्रोफेसर साहब, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं अगर 100 बीएलओ भी ऐसे हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, आप पूरी प्रक्रिया को ही चोरी कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो दलाल बोल दिया इलेक्शन कमीशन को।
नहीं देखिए, शहजाद पूनावाला के पास कोई मटेरियल है नहीं और ना उनको कुछ मालूम है। उनको जितना रटा के भेजा जाता है नागपुर के पाठशाला से वहीं उतना ही बकते हैं। सही बात तो ये है कि ये पूरा बवाल जो बिहार में मचा हुआ है और उसके बाद पूरा देश में मचने वाला है, इसका निर्माता निर्देशक चुनाव आयोग है। वो किसी की सुन नहीं रहा है, केवल भाजपा के कार्यालय का बात सुन रहा है। और हमें लगता है कि 2:1 का जो नियुक्ति प्रक्रिया हुआ है उसका दबाव है उनके ऊपर। अपने दिमाग से काम करते तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आपने लिस्ट दिया है 11 डॉक्यूमेंट का, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 3 और डॉक्यूमेंट को कंसीडर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर यह सलाह देता है इलेक्शन कमीशन को, तो हमें लगता है कि उसको उस पर कोई बात नहीं मानना यह शर्मनाक है। एक ऐसे संस्था का जिस पर भरोसा है कि वह देश में लोकतंत्र स्थापित करेगा, प्रतिनिधित्व स्थापित करेगा, उसका मूल काम है। और यह पूरी प्रक्रिया जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो उसकी ड्यूटी है उस पर सवाल खड़ा करता है। सर कैसे? सिर्फ क्योंकि 2 ऐसे बीएलओ हैं जिनको अभी तक पकड़ा गया है और उन बीएलओ के खिलाफ एक्शन किसने लिया है? उसी चुनाव आयोग ने लिया है ना। उनके खिलाफ कंप्लेंट कौन कर रहा है? वही चुनाव आयोग कर रहा है। तो कार्रवाई की जा रही है, फिर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे मानिए? आप नहीं, पद्मजा जी एक बात आपने नहीं बताया। जो ग्राउंड रिपोर्ट करके जो अजीत अंजुम और पूरे इलेक्शन कमीशन के दावों के पोल खोल रहे थे कि आप बोलते हैं कि 2 फॉर्म दिया जाएगा, एक रिसीविंग होगा और एक भरा जाएगा, और बीएलओ ऑनलाइन कह रहा है कि नहीं हमारे पास एक ही फॉर्म दिया गया। आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आज भी वो लोग एक नोटिस जारी किए हैं कि अभी बीएलओ जो है फिर से जाएगा रिसीविंग देने के लिए। इतना अटपटा, इतना बवाल मचा हुआ है। और रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 80% हो गया, 90% हो गया, 100% हो गया। ये मोदी जैसा चीज है। मोदी जी जो बिहार में बोल रहे हैं कितना हजार चाहिए, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, इस तरह का बिहेवियर एक संवैधानिक संस्था से शोभा नहीं देता है। ठीक है, जो भाजपा है वो तो झूठ का पोलिंदा करती है। ये शहजाद पूनावाला को ये भी नहीं मालूम है कि सीबीआई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है। अच्छा ठीक है सर, अभी मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ये जो पूरा कार्यक्रम है, आपने रोका नहीं। उन्होंने 5 बात बोली जिसका मुद्दा से कोई लेना देना नहीं था। आपने क्यों नहीं रोका उनको? आपको नहीं मालूम है, उनको पूछना चाहिए था। जुडिशरी पे शक करो, आप पद्मजा पर नाम क्या है? केवल लालू और तेजू और से क्या संबंध है? भरोसा करो। उसका चारा घोटाला से क्या संबंध है? नवल किशोर जी, सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, लेकिन जहां तक आपने कहा है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर अमीन आपसे पूछ लेते हैं। चलिए एक एक करके सारे उदाहरण बोलेंगे। अमीन पे तो भरोसा है कि नहीं है? अमीन है नाम, अमीन, अनिल नहीं, अमीन। एक सेकंड सुन लो, भरोसा करो। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, चलिए पहला वीडियो चलाइए। भरोसा तो अरे जिसका खाए अमीन नाम है, अमीन। कांग्रेस का खाए उसको गाली अमीन है नाम, भाजपा का खा रहे उसके बाद गाली दोगे? अरे घाट का पानी पीने वाले लोग अरे सर देखिए,